हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नए नोटिफिकेशन के साथ। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन रहेगा वो आपका फ्रेशर के लिए रहेगा और इसमें डिप्लोमा बी टेक दोनों टाइप के कैंडिडेट एलिजिबल है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो कंपनी देखने को मिल जाता है वो आपका रहेगा IRPCL के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है। अब इसकी फुल फॉर्म है इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसके अंदर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल है। मतलब यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर अगर आपने बी टेक कर रखा है सिविल ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में या फिर मैकेनिकल ब्रांच में, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको कैसे करना रहेगा वो पूरा प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने ब्रांच को कमेंट करके बता देना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग जॉब अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन की तरफ और आपको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है और मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर यही नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप वहां पे क्लिक करके ये सेम नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। पहले हम समझ लेते हैं। ये नोटिफिकेशन रहेगा, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दे दिया है 5/6/2025 का। यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। बेसिकली यहाँ पे बी टेक के लिए और डिप्लोमा के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया है 1 साल का, और इसके अंदर आपको हर महीने का स्टाइपेंड देखने को मिल जाता है। ऊपर कंपनी का यहाँ पे ब्यौरा दे रखा है, तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कितना स्टाइपेंड मिलेगा और कहाँ आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा, लोकेशन क्या रहेगी वो भी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, सिविल ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल है, मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, ग्रेजुएट मतलब कि बी टेक और डिप्लोमा मतलब कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी एलिजिबल है, बी टेक कर रखा है तो भी एलिजिबल है। यहाँ पे दोनों के अंदर दे रखा है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों ब्रांच में दे रखा है। जिन्होंने बी टेक कर रखा है उनको 10,000 रुपये पर महीने के हिसाब से स्टाइपेंड मिलेगा। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनको 8,000 रुपये पर महीने के हिसाब से स्टाइपेंड मिलेगा। एंड यहाँ पे जो आपकी लोकेशन रहेगी, आपका अप्रेंटिसशिप करेंगे आप कहाँ पे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी जगह, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, भुवनेश्वर, रांची, अहमदाबाद, बिलासपुर, विजयवाड़ा और आपका गांधीधाम, विशाखापट्टनम, नागपुर। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो आपका रहेगा लंजीगढ़ और प्रदीप, ये आपका रहेगा। तो अलग अलग टाइप की लोकेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है जहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलने वाला है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं वो भी जान लेते हैं। आपकी जो एज है वो आपकी मैक्सिमम एज 23 साल होनी चाहिए। 23 साल से छोटे आप हो सकते हैं, बड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट आपका 60% का क्राइटेरिया होना जरूरी है आपके डिप्लोमा के अंदर और आपके यहाँ पे बी टेक के अंदर। ठीक है ना, तो आप 60% का क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, साफ तौर पे यहाँ पे बोल दिया है। उसके अलावा ये जो ट्रेनिंग रहेगा वो आपका कितना रहेगा, ये ट्रेनिंग आपका 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा और इसके अंदर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। 5 साल का SST कैंडिडेट को, 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा OBC कैंडिडेट को। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है वो बच्चे इसको अप्लाई नहीं कर सकते। 2025 में पास आउट होने वाले हैं, आपका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है लास्ट सेमेस्टर का, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिन्होंने पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर लिया है या फिर जिनके पास 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे वो एक्सपीरियंस किसी भी कंपनी में हो। ठीक है, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। ये आपका कोई जॉब नहीं है, बेसिकली ये आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
साफ तौर पे यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, MHRD नेट्स पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नेट्स 2.0 पे। और इसके अंदर सिलेक्शन जो होगा वो आपके जितने भी परसेंटेज बने हैं आपके डिप्लोमा में, आपके BTech में, उसी बेस पे आपका मेरिट बनेगा और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, तो यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू आपका कंडक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहली बात ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जिसमें आपका 10th का मार्कशीट है, आपका डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे परसेंटेज सर्टिफिकेट है, जो परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट होता है, लाइक आपके सर्टिफिकेट के पीछे ही एक दिया रहता है CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन फॉर्मूला, वो हो गया। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ नेट्स रजिस्ट्रेशन, ये हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट आपको लेने पड़ेंगे। आपको इसका जेरॉक्स निकलवाना है, उसके बाद आपको उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, खुद सिग्नेचर करना है और आपको भेजना पड़ेगा। यहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन फॉर्म और दे रखा है, उसके साथ अटैच करके भेजना पड़ेगा। कहाँ पे आपको भेजना है, ये जो एड्रेस दिया गया है, ये वाला एड्रेस, इस एड्रेस पे आपको भेजना है इन्वॉल्व में बंद करके। जो आपके सारे डॉक्यूमेंट है उसका जेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पे आपको भेजना है। 4/7/2025 तक ये पहुँच जाना चाहिए। यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन कर दिया है डेट काफ़ी दूर है, तो आप आराम से इसको भेज सकते हैं, ठीक है। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूरा दे रखा है इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का पूरा एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है। इसके अंदर कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपकी फोटोग्राफ यहाँ पे आएगी, वो आपको सबसे पहले तो इसको प्रिंट आउट निकालना है, उसके बाद आपको अटैच करना है। उसके बाद आपका डिसिप्लिन आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेट्स रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया MHRD नेट्स पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो नेट्स 2.0 है वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अभी तक आपने नहीं किया है तो पहले जाके कर ले। गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उसकी वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट नेम आ जाएगा, फादर या हस्बैंड नेम आ जाएगा, आपका DOB आ जाएगा, डेट है, मंथ और ईयर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एज आ जाता है आपका। उसके बाद आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा, वो आपका एड्रेस डाल देना है, स्टेट और पिन कोड आप डाल सकते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको डालना है, स्टेट और पिन कोड आपको डालने हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर विथ STD कोड आप डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर। अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर लाइक आपका लैंडलाइन नंबर नहीं है तो खाली छोड़ देना और अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना। ईमेल आईडी आपको वही डालनी है जो ईमेल आईडी एक्टिव हो, जिस पे आप डेली बेसिस पे चेकआउट करते हो ईमेल को, वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, OBC है, SC ST है, जो भी कैटेगरी है उसको यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन डिटेल आपको डालना है, जैसे कि क्वालिफिकेशन आ जाएगा, 10th 12th डिप्लोमा BTech सारा आ जाएगा। आपका बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, ईयर क्या है, परसेंटेज कितने बने हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। डिटेल ऑफ एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन है उसका डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस इन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप अटैच कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप वही कर सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जो फ्रेशर कैंडिडेट है वही अप्रेंटिसशिप कर सकता है, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कर रखा है तो उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट अटैच करना है। यहाँ पे आपका प्लेस आ जाएगा, यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे ऊपर और आपका नाम आ जाएगा। ये आपको पूरा फिल कर देना है और आपको भेज देना है इनका जो दिया गया एड्रेस है वहाँ पे, ठीक है। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखा है तो पूरा प्रॉपर वे में अच्छे से देखिए और एक इन्वॉल्व में बंद करके इस नोटिफिकेशन को प्रिंट आउट निकालना है। जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट है उसका जेरॉक्स कॉपी अटैच करके आपको भेज देना है दिए गए एड्रेस पे, ठीक है। और इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।